नाजरीन किराम, इस्लाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपने मेज़बान info@awais के साथ। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। तमहीदी कलिमात। नाजरीन मोहतरम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम पैगंबरों में से एक है। आपका वाक़या कुरान मजीद में कई मकामात पर बयान हुआ है। ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और इताअत इलाही का ज़बरदस्त सबक है। आज हम इसी मुबारक वाक़े को तफसील के साथ बयान करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तारुफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार उलुल अज़्म पैगंबरों में होता है। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो गुमराही में डूब चुकी थी। आपने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, जो तारीख़ इंसानियत की तवील तरीन तबलीगी मुद्दत मानी जाती है। कौम नूह की गुमराही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी। उनके बड़े बड़े बुतों के नाम वुद, सवाह, यगूस, याकूक और नसर थे। लोग इन बुतों से मांगते, उन्हें सजदे करते और यही समझते कि यही उनके मददगार है। माशरे में जुल्म, झूठ, धोखा और बुराइयां आम हो चुकी थी। दावत हक का आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत और नरमी से अपनी कौम को समझाया। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप दिन रात तबलीग करते रहे, कभी अकेले जाकर समझाते, कभी मजमे में ऐलान करते, मगर कौम ने जिद और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। कौम का मजाक और इनकार। कौम के सरदार आपका मजाक उड़ाते और कहते, ये तो हम जैसा इंसान है, हम इसकी बात क्यों माने। लोग कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि सच ना सुने। ये हठ धर्मी और गुरूर आखिरकार इनकी बर्बादी का सबब बना। कश्ती बनाने का हुक्म। जब कौम ने हर हद पार कर ली तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बनाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाना शुरू की। लोग हंसते और कहते, जमीन पर कश्ती बना रहे हो, क्या समंदर यहां आ जाएगा। लेकिन नबी अल्लाह ने सब्र किया और अपना काम जारी रखा। तूफान नूह। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का वादा पूरा हुआ। आसमान से तेज बारिश बरसने लगी, जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ईमान वालों और हर जानवर के जोड़े को कश्ती में सवार कर लो। पानी इस कदर बढ़ा के पहाड़ों की चोटियां भी डूब गईं। कश्ती लहरों के दरमियान पहाड़ की तरह तैर रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा ईमान नहीं लाया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, बेटा हमारे साथ आ जाओ। लेकिन उसने गुरूर से कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। मगर वो भी तूफान में डूब गया। ये मंजर हमें सिखाता है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, रिश्तादारी काम नहीं आती। तूफान का खात्मा कुछ अरसे बाद अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि पानी निगल ले और आसमान को रुकने का हुक्म दिया। पानी कम हुआ और कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई। ईमान वाले महफूज रहे और जमीन पर नई जिंदगी का आगाज हुआ। नाजरीन किराम, इस वाक़े से हमें कई सबक मिलते हैं। सब्र का फल कामयाबी है। अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता। तकब्बुर इंसान को हलाकत तक ले जाता है। नेक सोहबत और ईमान ही निजात का रास्ता है। अल्लाह का हुक्म मानने में ही भलाई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सिखाता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, मगर अंजाम हमेशा कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें सब्र, ईमान और इताअत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं था आपका मेज़बान info@awais। अगले प्रोग्राम तक के लिए
اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔